हेलो एवरीवन। जब आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सर्च करते हैं तो आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स आते होंगे रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, कॉस्ट और आपके फ्यूचर ऑप्शंस क्या है। सो काफ़ी सारे आपके माइंड में डाउट्स आते होंगे। सो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का डिटेल में आंसर करेंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम कोड्स चेक कर सकते हो और वहाँ पे जो जो हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर किए हैं वो देख सकते हो और वहाँ से आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। रशिया में एमबीबीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, एग्रीगेट मार्क्स इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए या फिर आप एटलीस्ट 17 टर्न हो जाने चाहिए बाय द 31 दिसंबर इन द ईयर इन विच यू आर टेकिंग एडमिशन। जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर की 31 दिसंबर से पहले आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। सो ये 3 मेन क्राइटेरिया है। 12th में आपकी 50% और नीट क्वालिफिकेशन और आपका एज क्राइटेरिया इट इज मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे ही क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में पहले 65% था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन वो भी अब रिड्यूस होकर 50% हो गया। इसके अलावा कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 65% 12th में मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक मार्क्स रहते हैं जितने रिक्वायर्ड है तब भी आपका एडमिशन हो जाता है, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में उनमें जो मोस्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है 12th में वो 50% रहता है इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्योंकि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है नीट की वो है 50%। सो 50% स्टूडेंट्स ही जो है नीट क्वालिफाई करते हैं हर साल और 50% क्वालिफाई नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि अगर नीट क्वालिफाई नहीं किया तब भी अब्रॉड में एडमिशन हो पाएगा क्या। सो लेट मी क्लियर इट फॉर यू। जो नीट की रिक्वायरमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, नेशनल मेडिकल कमीशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप बाहर से एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया में जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, अभी एफएमजी एग्जाम होता है, 2023 से एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा, तो आप लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रहो और आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सको एज अ डॉक्टर। और एनएमसी सभी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड करता है कि आप नीट क्वालिफिकेशन भी देखिए स्टूडेंट का। सो कुछ यूनिवर्सिटीज में स्कोर कार्ड आपका देखते हैं कि आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है तभी आपको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने देते हैं। एडमिशन जो है आपका यूनिवर्सिटीज में बिना नीट स्कोर कार्ड के भी हो जाता है, लेकिन नीट स्कोर कार्ड आपको बाद में प्रेजेंट करना पड़ता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है आपको बिना नीट के, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं भी करते, आपका एडमिशन हो गया है और नीट का रिजल्ट आने के बाद आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तब भी वो आपको एजुकेशन अपनी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करने देते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लेते हैं, तब भी वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे और आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सो ये ऑप्शन हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप बिना नीट क्वालिफाई किए अब्रॉड में एडमिशन लें। जब आप एमबीबीएस इन रशिया के बारे में रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपने ये पॉइंट देखा होगा कि बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज होती है रशिया में। सो रशिया में आपको मीडियम ऑफ टीचिंग मैं क्लियर कर देता हूँ। सो रशिया में 3 टाइप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। फर्स्ट इज जहाँ पे सिर्फ रशियन मीडियम प्रोग्राम होता है, एमबीबीएस प्रोग्राम, जहाँ पे जिनको जनरल मेडिसिन कहा जाता है या फिर एमडी कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया। सो जिन यूनिवर्सिटीज़ में रशियन मीडियम प्रोग्राम होता है वहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है एमबीबीएस कोर्स में। पहले स्टूडेंट को 1 ईयर का प्रिपरेटरी कोर्स करना होता है और प्रिपरेटरी कोर्स करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना होता है इन रशियन लैंग्वेज, और उसके बाद स्टूडेंट का एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में इन दी रशियन मीडियम कोर्स। सो इससे स्टूडेंट का 1 ईयर एक्स्ट्रा लगता है फॉर द कंप्लीट मेडिसिन कोर्स। नेक्स्ट टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो होती है बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ या फिर हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल एमबीबीएस कोर्स। बाइलिंगुअल एमबीबीएस कोर्स में यह रहता है कि आपके फर्स्ट 3 ईयर्स इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं और लास्ट के 3 ईयर्स आपके रशियन में कंडक्ट होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 2+4 है, मीन्स 2 ईयर्स इन इंग्लिश एंड 4 ईयर्स इन रशियन, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4+2 है, मीन्स 4 ईयर्स इन इंग्लिश एंड 2 ईयर्स इन रशियन लैंग्वेज। बाइलिंगुअल सिटीज में एडमिशन के लिए कोई प्रिपरेटरी कोर्स नहीं करना होता है जैसे कि रशियन मीडियम कोर्स के लिए करना होता है। सो इसमें जो टोटल ड्यूरेशन रहती है वो 6 ईयर्स रहती है। और नेक्स्ट टाइप जो यूनिवर्सिटीज़ है जो कि हम रिकमेंड करते हैं वो है इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वी कैन से इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस कोर्स होता है। सो उन यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो पूरा कोर्स होता है एमबीबीएस कोर्स, जनरल मेडिसिन कोर्स जो होता है वो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आपके सभी के सभी लेक्चर्स, एग्जाम्स और क्लासेस जो है आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लगती है।
और जो रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपको सिर्फ पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए होती है, और जो आपकी डेली यूज़ में जो रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसी में यूटिलाइज होती है रशियन लैंग्वेज। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स, लेक्चर्स और क्लासेस जो है वो सभी के सभी इंग्लिश में ही लगते हैं पूरे 6 साल के लिए। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है? सो रशिया में अराउंड 80 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे MBBS कोर्स होता है, जिसे जनरल मेडिसिन या फिर MD कोर्स भी कहा जाता है। सो 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। इनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है ऐसी जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देयर इज IIMS Juno First मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन मॉस्को, देयर इज पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, और इसके अलावा कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे इंग्लिश कोर्स होता है। और मैंने आपको जो यूनिवर्सिटीज़ का भी नेम लिया है, इनमें से अभी 2021 सेशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं और कुछ में अभी ओपन है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ की फी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट्स का ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि किन यूनिवर्सिटीज़ में रशियन कोर्स है, किन में बाइलिंगुअल कोर्स है और किन में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की रशिया में फीस 2 to 4 lakhs के बीच में होती है ट्यूशन फीस, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती, इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल चार्जेस एटसेट्रा। सो अगर हम टोटल बजट देखते हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक योर लिविंग कॉस्ट, योर कंप्लीट फीस एंड योर फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर हम टोटल 6 ईयर्स का देखते हैं तो रशिया में MBBS के लिए आपका जो बजट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एटलीस्ट 23 lakhs, और ये जा सकता है अराउंड 70 to 75 lakhs फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन मॉस्को। मॉस्को में यूनिवर्सिटीज़ उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है रशिया में उनका अगर हम टोटल बजट देखते हैं तो वो 25 से लेके 35 lakhs तक के बीच में रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 23 lakhs में भी हो जाती है कंप्लीट MBBS पूरे 6 ईयर्स में, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 25 to 35 lakhs के बीच में डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू चूज़। और इसके अलावा जो मॉस्को यूनिवर्सिटीज़ है उनमें अगर आप इंग्लिश मीडियम कोर्स करते हो कम्प्लीटली तो वहाँ पे 65 to 75 lakhs फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। रशिया से डिग्री इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। काफ़ी बार आपको सुनने को मिल सकता है कि रशिया से डिग्री जो है इंडिया में वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो या फिर जो रशिया से ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको इंडिया में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है। सो इसलिए काफ़ी बार आपको सुनने को मिल सकता है कि वैलिड नहीं है, लेकिन जो इंडिया से स्टूडेंट जो MBBS करते हैं वो भी अगर किसी और कंट्री में जाते हैं तो उनको भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया से MBBS करते हैं तो आप किसी और कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की डिग्री वहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी कंट्रीज़ के अपने लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। सो अगर आप किसी कंट्री से MBBS कर रहे हो, सो आपको इंडिया में अगर आप आते हो तो आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होगा, और रशिया से भी अगर आप MBBS कर रहे हो तो आपको इंडिया में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से डिग्री इंडिया में रिकग्नाइज नहीं की जाती है, रिकग्नाइज की जाती है, लेकिन आपको उन कंट्री का लाइसेंस एग्ज़ाम भी देना होगा जिस कंट्री में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। और इसके अलावा 2023 से नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू हो जाएगा, जिसके तहत सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को दोनों को ही लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा, डेट इज़ नेक्स्ट। दोनों ही स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। लाइसेंस एग्ज़ाम सभी कंट्रीज़ का होता है और सभी अपनी कंट्रीज़ अपने रूल्स फॉलो करती है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक मिथ है कि फॉरेन मेडिकल सिटीज़ में कैट अवार्ड नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैट अवार्ड मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। फ़र्क ये सिर्फ ये होता है कि डायसेक्शन नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में जो डायसेक्शन किया जाता है एनाटॉमी में वो नहीं होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ऑलरेडी डायसेक्टेड बॉडी प्रोवाइड की जाती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कैडावर्स, कंप्लीट कैडावर्स प्रोवाइड किया जाता है स्टडी के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो प्रॉपर डायसेक्शन होता है वो डेफिनेटली नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा रशिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सिमुलेशन सेंटर्स भी होते हैं फॉर योर बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर। इसका रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके आप सिमुलेशन सेंटर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। कोविड की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है क्लासेज जो है ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, क्योंकि लास्ट ईयर सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेज ही हुई थी। सो इस ईयर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी है फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ को जिनमें क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा और सेकंड सेमेस्टर जो है वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा। इस ईयर जो है आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट ऑनलाइन नहीं जाएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन और सेकंड सेमेस्टर ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा। ये मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है फर्स्ट सेमेस्टर से ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगी।
काफ़ी सारी रशियन सिटीज़ में एडमिशन्स अभी ओपन है और कुछ सिटीज़ में एडमिशन्स अभी ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, पावलो सिटी में एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। और जो अभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन है वो है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देयर इज आइंस्टीन फर्स्ट, मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स अभी ओपन है। सो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जल्द ही यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रशिया में विंटर्स ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स रहते हैं। विंटर्स जो है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में, अक्टूबर के मिड में स्टार्ट हो जाते हैं और विंटर जो एंड होते हैं वो होते हैं मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के मिड में, डिपेंडिंग ऑन दी सिटी यू आर लिविंग इन। विंटर्स के अलावा जो सीजन्स होते हैं जैसे कि ऑटम और स्प्रिंग, वो उनमें काफ़ी अच्छा टेम्परेचर होता है, काफ़ी फेवरेबल टेम्परेचर होता है। और समर्स में जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 25 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है प्लस में। विंटर्स में टेम्परेचर माइनस में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम ठंड में रहना पड़ेगा। जितने भी इंडोर प्लेसेस है जैसे कि यूनिवर्सिटी, डॉर्मेट्री, हॉस्टल और लाइब्रेरी, और इसके अलावा जितने भी मॉल्स है, जितने भी शॉप्स है, सभी में हीटिंग सिस्टम रहता है। तो इन सभी प्लेसेस पे आप नॉर्मल क्लॉथ्स में रह सकते हो। और जब भी आपको बाहर निकलना हो तो आप एक जैकेट जो कि रशिया से आप लोगे, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पे जैकेट मिलती है आपको, जितनी यहाँ पे ठंड होती है उसी के अकॉर्डिंग, तो आप वो पहन सकते हो ऊपर। और जितने भी इंडोर प्लेसेस है वहाँ पे आप नॉर्मल क्लॉथ्स में रह सकते हो। अराउंड 1 to 2 वीक्स ही लगते हैं रशियन विंटर्स में एडजस्ट होने में, और कुछ स्टूडेंट्स को 3 वीक्स 4 वीक्स में लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक बार जब एडजस्ट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो फिर सेकेंड ईयर से कोई इशू नहीं आता है। फर्स्ट ईयर में भी स्टार्टिंग में एडजस्ट हो जाते हैं और फिर कोई इशू नहीं रहता है विंटर्स का। और बाकी जो सीजन है वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट रहता है। सो आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट्स को डिटेल में क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।